रीवा में एक सराफा व्यापारी से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। एक ठगबाज ने चंद मिनटों में कहीं भी रुपए पहुंचाने का झांसा दिया। इस झांसे में सराफा व्यापारी फंस गए। दिल्ली में एक व्यापारी को 10 लाख रुपए पहुंचाने की ठग से डील कर बैठे, रुपए भी दे दिए। ठग ने सराफा व्यापारी के सामने ही अपनी साथी को पार्टी के रुपए पहुंचाने की बात की। सराफा व्यापारी को झांसे में ले लिया। 10 से 15 मिनट में रुपए पहुंचाने की बात बताई गई। ठग के साथी ने भी व्यापारी से एड्रेस कंफर्म किया। इसके बाद सारी डीलिंग होने के बाद ठग मौके से चंपत हो गया। 1 घंटे बाद दिल्ली के व्यापारी का फोन रीवा के व्यापारी के पास पहुंचा। सामने वाले की बात सुनकर रीवा के व्यापारी की होश उड़ गए। इसके बाद वह ठगबाज से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका पता नहीं चला। पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए खुद ही सुनते हैं ठग का शिकार हुए व्यापारी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अवनीश कुमार सोनी है और लगभग 15 से 20 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैं बाज़ार में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करता हूं। अगर आपको कहीं बाहर पैसों की आवश्यकता है तो आप मुझे देंगे और मैं 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको पेमेंट वहाँ पर रिसीव करवा दूँगा। तो और उसने बाज़ार के कई सारे लोगों का रेफरेंस दिया कि मैं इन ज्वेलर्स का काम करता हूँ, इन कपड़ा वालों का भी किया है और बाकी सारे तमाम व्यापारियों का उसने रेफरेंस देते हुए बताया कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसको बुलाया अपने पास में कि भैया आप मुझे 10 लाख की आवश्यकता थी दिल्ली में। मैंने उसे बुलाया कि भैया आप आ जाइए और मुझे ये मेरा पेमेंट जो है दिल्ली में रिसीव करवा दीजिए। तो वो मेरे पास में आया, मुझसे पैसे उसने रिसीव किए और अपने साथी को उसने फ़ोन लगाया कि भैया इनका अवनीश जी का पेमेंट रिसीव हो गया है। जिस जगह इनको पेमेंट देना है वहाँ आप जा कर के पेमेंट पहुँचा दीजिए। तो उसके साथी ने मेरी पार्टी को कंफर्मेशन दिया कि भैया आपका पेमेंट आ गया है और मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास में पेमेंट लेकर के पहुंच रहा हूं। उसके बाद वो व्यक्ति यहां से चला गया। उसके जाने के लगभग 1 घंटा या सवा घंटे के बाद मेरी पार्टी का फ़ोन आता है कि भैया वो आपका आदमी जो है तो पेमेंट लेकर के अभी आया नहीं और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। तब मैं जा कर के तब मैंने उनसे कहा कि 1 मिनट मैंने जिसको पेमेंट दी है मैं उससे फ़ोन करके कंफर्म करता हूँ कि क्या बात है भैया पैसा पहुँचा नहीं। जब मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ आया। तब इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ में धोखाधड़ी और ठगी जैसा ये कांड हो गया है। तो उसके बाद हम लोग फिर थाने गए और वहाँ पे शिकायत की। कौन से थाने गए थे? सिटी कोतवाली। क्या FIR हुई? हाँ FIR हुई। क्या उसके बाद भी पैसे की मांग की जा रही थी? कितना कैश दिए थे आप? जी कैश दिया। कितना दिए थे? 10 लाख रुपये। बाद में ही पैसा मांगते रहे? नहीं, बाद में तो नहीं मांगेगा। बाद में कोई मांगेगा पैसा? बाद में कोई पैसा नहीं मांगेगा। शिकायत दर्ज हो गई? हाँ शिकायत दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गई है। ये अभी 2 दिन पहले अवनीश सोनी जो मलियान टोला में उनका ज्वेलर्स की दुकान है, उनके पास एक व्यक्ति 10-15 दिन से लगातार संपर्क कर रहा था कि वो कोई एथराइज कंपनी का डीलर है और वो वहाँ से पैसों का आदान प्रदान जो होता है इनका, उसको वो कंपनी तक पहुँचाने का काम करता है। और इसने कई लोगों का उदाहरण भी दिया कि हमने इनका काम किया है। तो उस झांसे में लेकर और इनसे जो है 10 लाख रुपए नगद लिया और उसके बाद वो पैसा जहां उनको पहुंचाना था जिस दुकान में ज्वेलर्स में दिल्ली में,
वहाँ उसने नहीं पहुँचाया और उसके बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद पता चला कि इनके साथ जो 10 लाख की ठगी हो गई है, जिस पर से इनके शिकायत पर थाना कोतवाली में 318 BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।